evening everyone. Today we are going to discuss some problems on current electricity. इसमें मैं आपको कुछ सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगा और इसके बाद आरसी सर्किट के क्वेश्चंस प्राइमरीली हम करेंगे. तो मैंने कुछ मिक्स से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी के भी क्वेश्चन हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं. तो आई जस्ट वांट टू गिव यू ए फील कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आईआईटी में नहीं पूछे जाते. ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली प्रोसीड करेंगे तो ऑलमोस्ट हर केस में आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है. ठीक है, सो आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये एक सिंपल डीसी सर्किट का प्रॉब्लम है और इसमें थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट एक इन्वॉल्व है. तो ये एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर R1, R2, R3 और एक कैपेसिटर जुड़े हुए हैं और 2 पॉइंट्स पे हमने सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया हुआ है, V लगाया हुआ है, सेल लगाया हुआ है. ठीक है, आपको बताना है कि V का कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है सो दैट देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन द कैपेसिटर. ठीक है, इसमें स्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम है, ये आरसी ट्रांजिशन सर्किट का नहीं है प्रॉब्लम, तो आपको कोई इसमें ट्रांजिशन वाले इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है. ये एक नॉर्मल डीसी सर्किट का प्रॉब्लम है. आप कैपेसिटर के अक्रॉस V निकाल लो, VC निकालना है, VC कितना होगा एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू VC डिवाइडेड बाई D एंड दिस शुड बी लेस देन ब्रेकडाउन फील्ड. आपको इतना करना है. ठीक है, आपको इतना करना है. VC इसमें फाइंड आउट कर लो. चलो देखो, ये जैसे ये एक सेल है, ये भी एक सेल है. ठीक है, स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, ये आपको पता है. तो देयर इज करंट ओनली थ्रू द अदर ब्रांचेस. ठीक है, तो चलो मैं इसमें यहां पर सेल बना देता हूं. दिस इज सेल एंड दिस इज सेल. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका किरचॉफ्स लॉ का हो सकता है, दूसरा नोड पोटेंशियल का हो सकता है. मुझे लगता है ऐसे केसेस में नोड पोटेंशियल ज्यादा इजी होता है. तुम किसी एक पॉइंट को ग्राउंड कर दो, सो V 0 ओवर हेयर, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां पे प्लस V हो जाएगा, यहां पे प्लस V हो जाएगा. ठीक है, यहां पे कुछ अननोन पोटेंशियल होगा V1, ये वाला पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V. ठीक है, अभी देखो जो करंट यहां से जाएगा वही करंट यहां से जाएगा. तो यहां से अगर मैं तीनों डायरेक्शन में एक एक करंट बाहर की तरफ दिखा दूं तो सम ऑफ ऑल द 3 करंट्स वो 0 हो जाएगा. ठीक है, सम ऑफ ऑल द 3 करंट्स विल बी 0. तो जैसे ये I1 लिख देता हूं मैं, ये I2 लिख देता हूं और ये I3 लिख देता हूं. सो आई विल राइट I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वल टू 0. तो हम I3 को लिख सकते हैं, या पहले I1 को लिख लो. दिस विल बी V1 माइनस 0 अपॉन R2, R2 इज 2 प्लस जो I2 है ये लिखा जाएगा V1 माइनस V अपॉन R3, R3 इज 1 प्लस V1 प्लस V माइनस 0 अपॉन R1, R1 इज 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. तो अब इसको तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3V1 प्लस 6V1 माइनस 6V प्लस 2V1 प्लस 2V इज इक्वल टू 0. सो यू विल गेट 11V1 इज इक्वल टू 4V. सो V1 इज इक्वल टू 4V अपॉन 11. तो अब तुम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो यहां से VC निकाल लो. VC क्या हो जाएगा, देखना इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V1 प्लस V माइनस V. So this will be equal to simply V1 which is equal to
4v/11, ठीक है। अब देखो इसमें जो एप्सिलॉन 0 है, एरिया है, इन सब का कोई काम नहीं है। हमने वोल्टेज निकाल लिया कैपेसिटर के अक्रॉस। जो फील्ड होगा कैपेसिटर के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू Vc/d। d इज 10⁻³ मीटर, तो ये आ जाएगा 4v/11 इंटू 10⁻³ और इसको होना चाहिए लेस देन 3 इंटू 10⁻⁶। हमको एयर का ब्रेकडाउन फील्ड दिया हुआ है, तो यहां से सिंपली v आ जाएगा 33/4 इंटू 10⁻³ सो दैट मीन्स इट इज 8.25 किलोवोल्ट, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जुडिशियसली डिसाइड करना होता है कि किरचॉफ्स लॉ से जाएं या फिर नोड पोटेंशियल से जाएं। अगर हमको पोटेंशियल ही निकालना है तो इट्स बेटर कि हम नोड पोटेंशियल मेथड से जाएं, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी 8.25 किलोवोल्ट, ठीक है, 8.25 किलोवोल्ट। ये क्लियर हो गया सबको। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाला, कैपेसिटर से फील्ड निकाला, फील्ड के लिए वोल्टेज अपॉन गैप कर दो सिर्फ V/d, और उसको ब्रेकडाउन फील्ड से कम होना चाहिए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज ए सिंपल वन। इसमें सेल के कॉम्बिनेशन का सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ सेल कॉम्बिनेशन। इसमें फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। आपने सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है। ओके, मैं अब इसको करता हूं। देखो, जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में देखना सारे सेल्स का ईएमएफ E है। तो अगर ऐसे n सेल्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो इक्विवेलेंट हो जाएगा Ne और रेजिस्टेंस हो जाएगा n इंटू n+1/2 इंटू R, क्योंकि R जो है वो है R, 2R, 3R, 4R ऐसे करके है, n तक है फर्स्ट रो। सेकेंड रो देखो, इसके अंदर 2E है, तो दिस विल बी 2Ne, ठीक है। ऐसे n सेल्स है ना, तो 2Ne हो जाएगा और रेजिस्टेंस इतना ही है, ठीक है। ऐसे फिर mth रो अगर निकालोगे तो दिस विल बी 2MNE और ये इतना ही हो जाएगा n इंटू n+1/2 इंटू R। अब ये सारे पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पैरेलल का तुमको ये याद होगा, E इक्विवेलेंट होता है E1/R1 प्लस E2/R2 सो ऑन डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे होता है। अदरवाइज आपको KVL इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो अच्छी चीज ये है कि R1, R2, R3 इन सबका वैल्यू सेम है, R सबका सेम है। तो मैं ऐसे ले सकता हूं, दिस इज E1 प्लस E2 सो ऑन डिवाइडेड बाई R एंड डिवाइडेड बाई M/R, ठीक है। M/R इसलिए क्योंकि M रोज हैं, ठीक है। तो अब यहां से R और R तो काट ही दो और इन सब का सम करना है, इन सब का सम करना है। तो n कॉमन निकाल लो, फिर आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू m। सो n को कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 1 + 2 प्लस अप टू m इंटू E डिवाइडेड बाई m। अब इसका समेशन क्या हो जाएगा, m इंटू m+1 डिवाइडेड बाई 2, ये m कट जाएगा, तो E इक्विवेलेंट आ गया कितना, n m+1 E डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द आंसर। और इसमें अब केवल R इक्विवेलेंट बच गया, R इक्विवेलेंट 1/m टाइम्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n+1/2m इंटू R। सो दिस विल बी द सेकेंड आंसर, ठीक है, दिस विल बी द सेकेंड आंसर। तो मेरे ख्याल से ये सिंपल था। अगला क्वेश्चन ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा केयरफुली इसको करना, क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको
स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली देखना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक्चुअली इसमें 4 ऑप्शन था। दो ऑप्शन जो है वो था मैक्सिमम वोल्टेज का रेंज कब मिलेगा इसके लिए, और दो ऑप्शन था मैक्सिमम करंट का रेंज कब मिलेगा उसके लिए। तो मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। तो क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। कंसीडर 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस R each. If the internal resistance of galvanometers RC is less than R by 2, then the maximum voltage range is obtained when. अब ये दो ऑप्शंस हैं, आपको देखना है दोनों में से सही कौन सा है। I can just give you a hint. ये होता है मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो चेक करते हैं। इसमें देखो ये बोला हुआ है कि हमारे पास 2 गैल्वेनोमीटर है और 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं। पहले पार्ट में हमसे कहा हुआ है कि ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो एक गैल्वेनोमीटर, दूसरा गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है। अब देखो गैल्वेनोमीटर से तो तुम कितना करंट पास करा सकते हो, आई मैक्स करंट पास करा सकते हो। ये आरसी है, ये आरसी है, ये आर है, ये आर है। तो इसका वी मैक्स आ जाएगा, फर्स्ट वाले का, ए वाले का आ जाएगा वी मैक्स इक्वल टू आई मैक्स इंटू 2RC प्लस 2R, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट केस का। सेकेंड केस में ये आपसे कह रहा है कि द 2 रेजिस्टर्स एंड 1 गैल्वेनोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, एक गैल्वेनोमीटर और ये 2 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और दूसरा गैल्वेनोमीटर जो है ये बोल रहा है कि इसको पहले वाले गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है। अगेन रेंज जो है वो आप AB के अक्रॉस ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सेपरेटली आई मैक्स इससे जा सकता है और सेपरेटली आई मैक्स इससे भी जा सकता है। तो यहां से 2 आई मैक्स जाएगा, ठीक है। तो अब जरा सा वोल्टेज निकाल लो, इसका वी मैक्स क्या हो जाएगा। ये वाले से तो आई मैक्स इंटू आरसी होगा, किसी भी ब्रांच से जाओगे उतना ही होगा। सो दिस इज आई मैक्स इंटू आरसी प्लस रजिस्टर से कितना हो जाएगा, ये आर ये भी आर, 2R है और 2 आई मैक्स है। सो दिस इज 4 आई मैक्स इंटू आर। सो आई मैक्स इंटू RC प्लस 4R। अब ये दोनों को कंपेयर करना है। हमसे ये कहा हुआ है कि RC जो है, RC दिस इज लेस देन R by 2। तो तुम अब यहां से देख लो कैलकुलेट करके। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ये वाला ज्यादा है, पहले वाला कम है वोल्टेज। तो इसका मतलब दोनों में से ज्यादा रेंज हमको तब मिलेगा जब ये करेंगे ए और बी में से। तो आंसर होगा बी, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने आपको कहा कि चेक करके करना है, ठीक है, फॉर्मूला कोई चलेगा नहीं, चेक करके करना है। तो आई थिंक अब तुम नेक्स्ट वाले 2 ऑप्शंस को केयरफुली देखोगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन का C और D ऑप्शन है, तो क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फर्स्ट केस में लिखा है ऑल द कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल, ठीक है। मतलब गैल्वेनोमीटर 1, गैल्वेनोमीटर 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ठीक है। अब मुझे बताना है कि किस केस में I ज्यादा है। पहला केस देखो, इसमें मैक्सिमम करंट मैं डाल सकता हूं I मैक्स, इससे भी I मैक्स, ठीक है। ये RC है, ये RC है, ये R है, ये R है। इन दोनों से I डैश करंट जाएगा। तो I डैश कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। I डैश R इज इक्वल टू I मैक्स इंटू RC। तो I डैश को मैं लिख सकता हूं I मैक्स इंटू RC बाई R।
तो जरा देखना I कितना हो जाएगा, 2I max प्लस 2I डैश। तो यहां से तुम देख लो, I max को कॉमन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। I max 2 प्लस 2RC/R, ये C है। और D में हमसे कहा हुआ है कि दोनों गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगा दो और फिर कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा देना है। अब इस केस में I देखना है क्या होगा। देखो इसमें से तो I max जाएगा, I डैश, बट यहां पे I max इंटू 2RC is equal to I dash into R है। So I dash is I max into 2RC/R और I क्या है, this is I max plus 2I dash। So this is I max into 1 plus 4RC/R, ठीक है। अब RC का कुछ भी वैल्यू डाल दो, 0.4R डाल दो, चेक कर लो, ठीक है। R/2 से छोटा होना है, RC को डाल के चेक कर लो दोनों में से बड़ा कौन है, एंड यू विल फाइंड ये वाला ज्यादा बड़ा है, C ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो सिचुएशंस को ड्रॉ करना था और सिंपली आपको बहुत मिनिमम कैलकुलेशन से ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला आप देख रहे हैं कोई नहीं लग रहा, अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है लेकिन टफ नहीं है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन प्रॉब्लम फ्रॉम IIT पेपर और एक सर्किट दिया हुआ है और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को अलग अलग करके लिख दिया है इसमें, ठीक है, सो दैट आप एक टाइम पे एक ऑप्शन पे फोकस कर सकें, ठीक है। सो आई विल जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन कैपेसिटर्स एंड कीज S1 एंड S2 आर ओपन। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, S1 S2 ओपन है। कैपेसिटर्स का वैल्यू दिया हुआ है C1 C2 C3 C4 सबका वैल्यू दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट में अब आपसे कहा हुआ है कि S1 इज केप्ट क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम सच दैट कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज। तो वोल्टेज अक्रॉस C1 बताना है, ठीक है। S1 को क्लोज कर दो, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा सर्किट में नहीं है क्योंकि S2 ओपन है। बाहर बाहर चार्ज फ्लो होना है और सेम चार्ज पूरे में फ्लो होना है, सेम चार्ज पूरे में फ्लो होना है, ठीक है। सबके ऊपर प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है, ये आ जाना है। सब पे क्यू चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब यहां से देख लो C1 C2 C3 ये तीनों के अक्रॉस, सॉरी C1 C3 C4 ये तीन के अक्रॉस, तो कितना हो जाएगा Q/C1 प्लस Q/C3 प्लस Q/C4 इज इक्वल टू 5 वोल्ट फाइनली। और फिर यहां से Q निकाल लो और फिर Q/C1 कितना होगा ये निकाल लो। दिस विल कम आउट टू बी 4 वोल्ट, ठीक है। ये 4 वोल्ट आएगा। Q यहां से निकाल लेना, C1 C3 C4 का वैल्यू रखो, Q निकाल लो और फिर Q/C1 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने फिगर को सेकेंड पेज पे भी कॉपी किया हुआ है। देखो इसमें हमको ना कैपेसिटर्स दिया हुआ है, C1 10 है, C3 C4 दोनों 80 है और C2 30 है, ठीक है। तो मैं ये वैल्यूज यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज 30 10 80 ठीक है। अच्छा, एक बार फुल चार्ज हो चुका है, ठीक है। इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, ऑब्वियसली इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट है और इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट है। कैपेसिटर पे लिख लो यहां पे, दिस इज 80, सो यहां पे 0.5 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि जैसे ही स्विच को हम क्लोज करते हैं तो जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करता है। तो मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया, यहां पे पूरा वायर आ जाएगा,
ठीक है, और ये आपका 30 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब बस यहां पे ये ऑलरेडी स्विच क्लोज्ड है, तो अब सिंपल ऐसे इस मोमेंट पे तुमको इसका और इसका केवीएल इक्वेशन लिख लेना है, 1 और 2 का केवीएल इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट अब इसमें देखो करंट सब में हमको लेना पड़ेगा, यहां पे करंट ले लो लेट्स से I1, और यहां पे करंट ले लो I2, और इसमें करंट ले लेना I1 प्लस I2, ठीक है। तो अभी केवीएल इक्वेशन फर्स्ट का लिखो, फर्स्ट का केवीएल इक्वेशन विल बी इक्वल टू प्लस 30 I2 माइनस 10 माइनस 70 I1, और ये माइनस ये प्लस था, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन हो गया। इसके बाद लूप 2 का इक्वेशन लिखोगे, लूप 2 का इक्वेशन आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस था, सो दिस इज प्लस 0.5 वोल्ट, क्योंकि देखो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग S2 ये कैपेसिटर के चार्ज एकदम से नहीं चेंज होंगे, तो उस मोमेंट पे जो उनके क्रॉस वोल्टेज था पहले से वो वही रहेगा, इसलिए मैं 0.5 लिख रहा हूं। फिर -5, फिर माइनस I1 प्लस I2 इंटू 30, फिर ये प्लस ये माइनस है तो फिर प्लस 0.5, फिर प्लस 10, और फिर माइनस 30 I2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके I2 फाइंड करना है, एंड दिस I2 विल कम आउट टू बी रफली दिस विल कम आउट टू बी 0.2 एम्पियर। और एक बार चेक कर लेना कि ये आता है या नहीं। I2 का वैल्यू फाइंड करना है, फर्स्ट वाले से I1 को सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकेंड वाले में I2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यही वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा था, इसके बाद वाले जो दो पार्ट हैं दे आर अगेन ईजियर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले पे हम मूव करते हैं। ये दोनों आप चेक करेंगे, तो पहले मैं C का बता दूं। C में जैसे ही इसको क्लोज करोगे तो ये सारे कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे। सो यू हैव ओनली दिस EMF 5 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस टोटल मिला के कितना है 70, 100, 30, so this is 200 ohm, तो this is 25 मिली एम्पियर। तो ये तो बहुत इजी था, इमीडिएटली हम कर देंगे। और डी पार्ट के लिए मुझे इसमें अब इस वाले को सॉल्व करके I2 निकालना होगा, ठीक है। I2 निकाल के फिर क्या करोगे, ऐसे इसमें I2 अगर हमने दिखाया हुआ है दिस इज I2, और ये हमने क्लोज किया हुआ है, तो जैसे ही इसको क्लोज करोगे, अच्छा kept closed for long time such that capacitors are fully charged, the voltage difference between point, okay, तो यहां पर जो कैपेसिटर C2 है इसको भी चार्ज कर लेना है, ठीक है। और S2 के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, तो मैं S2 को ओपन ले लेता हूं, ठीक है। S2 को ओपन ले लेता हूं, तो यहां से देखना, अब सिंपली देखो लॉन्ग टाइम तक S1 को क्लोज रखोगे तो करंट तो फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो P और Q के बीच में वोल्टेज वही होगा जो C1 के क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। मैं S2 को ओपन रख रहा हूं क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है, तो VP माइनस VQ दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, दिस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं, दिस इज 0, दिस इज V0 by 3 एंड दिस इज 2V0 by 3, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेक्शन है। इसमें एक RC सर्किट दिया हुआ है, सिंपल RC सर्किट, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। अब इसमें कहा हुआ है कि कैपेसिटर को V वोल्ट तक हमको चार्ज करना है या V0 वोल्ट तक चार्ज करना है। दो प्रोसेस अलग अलग हम यूज कर रहे हैं। पहला प्रोसेस है, इन द सर्किट द स्विच S इज क्लोज एट t इक्वल टू 0 एंड द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू वोल्टेज V0, ठीक है। एक बार में V0 वोल्टेज तक हमने चार्ज कर दिया। देखो फर्स्ट प्रोसेस फिगर में ये दिखाया हुआ है, और
लिखा है द चार्जिंग कॉन्टिन्यूज फॉर टाइम टी मच मच ग्रेटर देन आरसी, इसका मतलब है काफी टाइम हम अलाउ कर रहे हैं, फुली चार्ज हो गया. इन दिस प्रोसेस सम डिसिपेशन ईडी occurs across the resistance R and the amount of energy finally stored in fully charged capacitor is EC. EC कैपेसिटर की एनर्जी है और ED हीट डिसिपेशन है. पहला प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस में कहा हुआ है इन ए डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू V0 by 3, वहां तक पहले कैपेसिटर को चार्ज करो, फिर वहां से 2V0 by 3 तक लेके जाओ, फिर 2V0 by 3 से V0 पे लेके जाओ. मतलब 3 इक्वल स्टेप्स में हम कैपेसिटर की चार्जिंग कर रहे हैं. ठीक है. देन द वोल्टेज इज रेज्ड टू 2V0 by 3 विदाउट डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर एंड अगेन मेंटेन्ड फॉर ए टाइम t much greater than RC. The process is repeated one more time by raising the voltage to V0 and the capacitor is charged to the same final voltage V0 as in process 1. ठीक है. इसमें भी V0 तक ही चार्ज कर रहे हैं. पहले वाले में डायरेक्ट एक बार में V0 तक चार्ज कर रहे हैं, दूसरे वाले में V0 by 3, 2V0 by 3, फिर V0. ठीक है. ऐसे कर रहे हैं. अब आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है. ठीक है. प्रोसेस मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा. ये फिगर आगे भी मैंने कॉपी किया हुआ है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. यस, एज आई टोल्ड यू दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ये सिंपल चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है जिसमें हमने ऑलरेडी देखा है कि 50% ऑफ वर्क डन बाय सेल कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है. ठीक है. हाफ CV0 स्क्वायर ये कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा. वर्क डन बाय सेल ये CV0 स्क्वायर होता है, तो जो लॉस्ट एनर्जी है या डिसिपेटेड एनर्जी है वो भी हाफ CV0 स्क्वायर हो जाएगा. तो EC इक्वल टू ED हो जाएगा. ठीक है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो बिल्कुल ठीक है. सेकेंड वाला केयरफुली करना है. ठीक है. इसमें प्रॉब्ली आपको 2 मिनट का टाइम लग जाएगा. ठीक है. मैं अगेन इसको करेक्ट कर दूं. ये 0 है, ये V0 by 3 है और ये यहां पे 2V0 by 3 है. मैं इसको करके देखता हूं. देखो इसमें चार्जिंग जो है वो पहले ऐसे चार्जिंग होगा, फिर यहां से फिर चार्जिंग होगा 2V0 by 3 तक और फिर लास्ट में V0 तक चार्जिंग होगा. ठीक है. फर्स्ट स्टेप, जो फाइनल चार्ज आएगा Q1 लिख देता हूं मैं, वो आएगा CV0 by 3. ठीक है. तो वर्क डन बाई सेल ये हो जाएगा CV0 by 3 इंटू V0 by 3, क्योंकि पहले स्टेप में जो हमने सेल का EMF लगाया है वो V0 by 3 लगाया है. सो दिस इज CV0 स्क्वायर बाई 9. ये फर्स्ट स्टेप में सेल ने वर्क किया और इसमें से जो एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में दैट विल बी हाफ CV0 by 3 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी CV0 स्क्वायर बाई 18. तो पहले स्टेप में जो एनर्जी डिसिपेटेड है that will be work done by cell minus energy stored. So this will be CV0 square by 18 फर्स्ट स्टेप में. सेकेंड स्टेप देखो. सेकेंड स्टेप में जो हमने सेल लगाया उसका EMF है 2V0 by 3 और हमारे कैपेसिटर पे अब चार्ज आ जाएगा Q2 will be equal to 2CV0 by 3. तो एक्स्ट्रा कितना चार्ज आया, डेल्टा Q इज 2CV0 by 3 माइनस CV0 by 3 जो कि पहले से ही ऑलरेडी था. सो दैट विल बी CV0 by 3. तो अभी देखना वर्क डन बाई सेल इज 2V0 by 3. ठीक है. दिस इज 2V0 by 3 इंटू डेल्टा Q, वो है CV0 by 3. सो दिस इज 2 by 9 CV0 स्क्वायर. ये वर्क डन बाई सेल आया. अभी इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड हुआ
ठीक है, डेल्टा यू कितना हुआ, सो दिस विल बी हाफ सी 4 वी नॉट स्क्वायर बाई 9 माइनस 1/18 पहले से ही था सी वी नॉट स्क्वायर, इतना एक्स्ट्रा आया, सो दिस इज 2/9 माइनस 1/18, ठीक है, तो 3/18 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, दिस इज सी वी नॉट स्क्वायर बाई 6। तो इसमें लॉस, ठीक है, ED2 इज 2/9 माइनस 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 18, और 4 माइनस 3 इज 1/18 सी वी नॉट स्क्वायर। ये सेकेंड वाले का हमने निकाला। ऐसे ही हम ED3 निकालेंगे, दैट विल ऑल्सो कम आउट टू बी सी वी नॉट स्क्वायर बाई 18। तो जो ED होगा टोटल, ये तीनों का सम होगा, दैट विल बी सी वी नॉट स्क्वायर बाई 6। तो देख लो फर्स्ट आ जाएगा। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा RC सर्किट के अलावा मीटर के वर्किंग पे भी बेस्ड है, ठीक है। देखो इसमें एक वोल्ट मीटर दिखाया हुआ है, उसमें प्लस माइनस साइन दिखाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से शायद आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि वोल्ट मीटर तो हमने देखा, प्लस माइनस साइन ये किस लिए दिखाया हुआ है। तो एक्चुअली जो है ना, वोल्ट मीटर में टर्मिनल्स उसके पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होते हैं, ठीक है, आपको उस तरह से ही लगाना चाहिए जैसे उसमें प्लस माइनस लिखा हुआ है। अगर आपने उल्टा लगाया है तो उसका रीडिंग नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव रीडिंग देगा, ठीक है। कहने का मतलब, अगर ये वाला चीज प्लस है, दिस इज प्लस, और ये वाला माइनस है, बट अगर ये पॉइंट नेगेटिव और ये पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब ऊपर वाले पॉइंट का ही पोटेंशियल ज्यादा है और नीचे वाले का कम है, तो फिर ये रीडिंग नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है। इतना इसमें आपको इंफॉर्मेशन देना था। अब इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ये हटा देता हूं, और प्रॉब्लम जो है दिस इज गुड। ये प्रॉब्लम अगेन IIT में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है कि द वोल्ट मीटर डिस्प्लेज -5 वोल्ट एज सुन एज द की इज प्रेस्ड एंड डिस्प्ले +5 वोल्ट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। देखो जैसे ही की को प्रेस करोगे, की को क्लोज करोगे, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मन में इसको सोचूं कि ये 0 वोल्ट है, तो ये +5 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है, और ये +5 है, तो ये भी +5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये +5, ये 0, जबकि ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर -5 वोल्ट रीड करेगा। ऊपर +5 है, नीचे 0 है, तो ये -5 वोल्ट रीड करेगा। तो पहला पार्ट ठीक है। और सेकंड पार्ट में ये कहा हुआ है, इसमें कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा हुआ है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो बहुत देर तक अगर तुमने स्विच को क्लोज करके रखा हुआ है, तो उस केस में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा और ब्रांचेज में से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। देखो एक्चुअली इसमें ना हमको समझना होगा कि यहां पर 2 ब्रांचेस है, एक ये ब्रांच है और एक ये नीचे वाला ब्रांच है। दोनों अपने अपने टाइम से चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, बट हमने इसको बहुत टाइम तक करंट फ्लो करा रखा है, तो दोनों कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा। अब इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस चार्ज आ चुका है और इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगेन अगर मैं इसको 0 कर दूं और ये क्लोज है, तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, इधर से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ये 0 हो गया, तो 5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप 5 वोल्ट का है। अच्छा, यहां पे फिर प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा। तो देखो ये 5, ये 0, तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा,
प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा। तो पहला पूरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कंप्लीट स्टेटमेंट सही है। और सेकेंड वाले में पूछा हुआ है वोल्ट मीटर विल डिस्प्ले 0 वोल्ट। अब ये वोल्ट मीटर 0 वोल्ट कब डिस्प्ले करेगा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें आप इसको देखो, ऊपर जो कैपेसिटर का ऊपर वाला ब्रांच है, इस पे मान लो चार्ज Q1 आ रहा है और इस पे चार्ज Q2 आ रहा है। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 विल बी इक्वल टू E/R, सो 5/25 किलो वोल्ट किलो ओम, ठीक है, किलो ओम, ये 5 वोल्ट है, इंटू e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ, ये होता है। तो ये 5/25, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1 माइनस इसका टाइम कांस्टेंट देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1 सेकेंड, ठीक है, टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड। तो e टू द पावर माइनस t 1 सेकेंड है टाइम कांस्टेंट। I1 क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t। ऐसे ही Q2 और I2 ये भी निकाल सकते हो। तो Q2 जो होगा इसमें, Q2 विल बी इक्वल टू 5/50, तो 50 किलो ओम और 5 वोल्ट है, और 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ। तो देखो ये जो सेकेंड वाला ब्रांच है, इसमें भी टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है। तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर माइनस 4, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t, और I2 ऐसे ही आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t। तो अब हमने Q1, Q2, I1, I2 ये निकाल लिया। अब बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज 0 होना है, तो जितना यहां पे ड्रॉप हुआ Q1 अपॉन C, दैट शुड बी ड्रॉप हेयर, शुड बी इक्वल टू I2 इंटू 50 किलो ओम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट T इक्वल टू log 2, ठीक है। तो log 2 पे वोल्टेज 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोचने वाला है बहुत सारा चीज इसमें, ठीक है। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जल्दी से इसको कर लो। देखो एमीटर का जो रीडिंग है I, दैट इज सिंपली I1 प्लस I2, और I1 है 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t, और I2 है 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t। सो दिस इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t। t इक्वल टू 0 पे करंट आ जाएगा, I इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये t इक्वल टू 0 पे है, और t इक्वल टू t, I इज 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन e। तो इसको इसके साथ इक्वेट कर लो, ठीक है, इसके साथ इक्वेट कर लो। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4 e टू द पावर माइनस t। तो यहां पे माइनस t शुड बी इक्वल टू माइनस 1, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड। तो C ऑप्शन सही है। और आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम ये तुम देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों सही है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और इसको कर लेते हैं जल्दी से, इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखो एक कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई रेजिस्टिव मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, और उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया हुआ है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक बैटरी से सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। पहला तो आपको बताना है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड करंट थ्रू द बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। पहले चार्ज बताना है और करंट थ्रू द बैटरी बताना है, ठीक है, ये दो चीज बताना है। नाउ दिस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्वेश्चंस। ओके, आई विल गिव यू अ हिंट, ठीक है। यू माइट नॉट बी नोइंग कि इसमें क्या करना है। इसमें एक्चुअली ये रेजिस्टेंस को
कैपेसिटर के पैरेलल लगा देना है, क्योंकि कैपेसिटर के क्रॉस जितना वोल्टेज होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में ही है। अब तुम कर सकते हो, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस। ये C है, ये स्मॉल r है, ये E है और ये कैपिटल R है, ठीक है। सबसे पहले तो Q लिखने की कोशिश करो। चार्ज ऑन कैपेसिटर। इसके लिए आपको बताया हुआ है कि इसको हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और कैपिटल Q जो है इस पे फाइनल चार्ज है। तो ये सर्किट से आप फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा बना देता हूं। दिस इज कैपेसिटर, this is resistance small r, this is cell and this is external resistance capital R. This is capacitor, ठीक है। अब कर लो इसको। कैपिटल Q ये कैसे निकालोगे? जो इस पॉइंट के अक्रॉस AB के अक्रॉस वोल्टेज होगा VAB इंटू C करोगे, कर लो। और टाइम कांस्टेंट, इसके लिए आपको पता है जो शॉर्ट में तरीका होता है वो क्या करते हैं, हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटर के अक्रॉस देख लेते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है। तो यहां पे देख लो R और कैपिटल R, इसको तो हमने शॉर्ट कर दिया है, E तो है नहीं। अब स्मॉल r और कैपिटल R ये पैरेलल में हो गए, तो R इक्विवेलेंट इंटू C लिखोगे तो ये आ जाएगा R अपॉन R प्लस R इंटू C। ये टाउ आ गया, Q ये आ गया। VAB कितना हो जाएगा? VAB विल बी इक्वल टू कितना करंट जाएगा? E डिवाइडेड बाई R प्लस R। सो दिस विल बी E अपॉन R प्लस R, और इसको ये स्मॉल r मिलेगा इनटू C कर दोगे। दिस इज कैपिटल Q, ठीक है। तो अब यहां से हम स्मॉल q लिख सकते हैं। स्मॉल q इज ERC अपॉन R प्लस R 1 माइनस e टू द पावर माइनस R प्लस R T डिवाइडेड बाई RC, ठीक है। ये एक बार में Q लिखने का तरीका आपको बताया था, तो एक पार्ट का तो आंसर ये आ जाएगा। अब कैपेसिटर वाले ब्रांच से एक करंट जा रहा होगा, कैपेसिटर वाले ब्रांच से एक करंट जा रहा होगा। अब इसको हटा देता हूं मैं, अब शॉर्टिंग वाला चीज जो है, ठीक है। कैपेसिटर वाले ब्रांच में करंट ऐसे जा रहा होगा, दिस इज IC। हमको I निकालना है, I। तो इधर IC चला गया तो इसमें से I माइनस IC जाएगा। तो अब एक KVL इक्वेशन लिख लो, ठीक है। KVL इक्वेशन लिखोगे, माइनस ऑफ I माइनस IC इंटू स्मॉल r और माइनस I कैपिटल R प्लस E इक्वल टू 0। IC आपको पता है, IC कैसे निकालोगे? IC विल बी dq अपॉन dt, यहां से निकाल लो और यहां से फिर I फाइंड आउट कर लो, विच विल बी करंट थ्रू द सेल, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल सर्किट्स दिए हुए हो सकते हैं RC में। तो आई होप आपने RC सर्किट के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स आज सीखे हैं। थैंक यू वेरी मच।